नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो कौन कौन सी कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, उन्हें के बारे में हम ज्यादा डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं और इसीलिए पूरा वीडियो इंफॉर्मेशन के लिए है, एजुकेशनल पर्पस रिलेटेड है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो भाई रोज देखा गया तो पिटाई पिटाई पिटाई, सो क्या कल से वापस पिटाई शुरू होगी? तो ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री, यस, रिलायंस की राजकोट की अगर बात करें, वहां पर प्रोग्राम चल रहा था। वहां पर उन्होंने बताया कि जियो टू लॉन्च पीपल्स फर्स्ट ऐप प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये को लेकर मुख्य अनाउंसमेंट मुकेश अंबानी ने यहाँ पर जियो से रिलेटेड फिलहाल की है। ये तो फ्यूचर की बात होगी। लेटेस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो आपको पता ही है, सोर्स के जरिए जो खबर चल रही है, आपको पता ही है, रिलायंस ने बोल दिया, क्या बोल दिया कि हम रशिया को ऑल्टरनेटिव तो चाहिए। तो वही बातें चल रही है फिलहाल, तो वेनेजुएला से शायद से वो खरीद सकते हैं, ऐसी बातचीत चल रही है, टॉक जा रही है। तो इसीलिए रिलायंस काफी हद तक हर किसी के फोकस में रहती है और हमारे बाजार की नंबर 1 कंपनी भी है। इतने जो चार्जेस रहते हैं आपको बताइए, वो यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। सो कस्टमर के लिए खराब चीज है, बट कंपनी के लिए तो भाई अच्छी चीज रहेगी कि जिस चीज के चलते, बस एक डिसीजन के चलते क्या हो जाएगा। जैसे कि वो खबर आई थी ना कि रिलायंस कलेक्टिवली अगर देखा गया तो एसबीआई कितनी बड़ी बैंक है, आपको बताइए, लाखों करोड़ में कमाते हैं दोस्त। ठीक है, तो डेटा भी निकल कर आएगा कि इन्होंने इतना सा फैसला लिया कि चार्जेस ये बढ़ा रहे हैं, बट कलेक्टिवली कितने करोड़ यहां पे इन्होंने कमाया है, रेवेन्यू यहां पर जनरेट किया है। नेक्स्ट बात करेंगे अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड की बात करें, लगातार हम लोगों को इनमें तेजी देखने का मौका मिलती रहती है। और योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह जी की बात करें, इन्होंने अपना टीवी देखने का पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करें, वोडाफोन आइडिया है, वैसे भी बाय डिफॉल्ट फोकस में रहता है एज ड्यूज रिलीफ। इसको लेकर क्या क्या खबरें निकल कर आएंगी, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हम इसको यहां पर स्टेट कर रहे हैं। सैटरडे के दिन इनके नंबर आए थे, नंबर भी हम लोगों ने देख लिए। नंबर की बात करें, रेवेन्यू तो पहले से पता था, 13% की जो हम भी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 18% तक का बढ़कर 825 करोड़ के पार जाते हुए देखने को मिल चुका है ईयर ऑन ईयर। और अगर हम बाकी की बात करें, ईबीडीए की बात करें, 20% और अनुमान कितना, 850 करोड़, मतलब चलिए। और मार्जिन भी अगर हम देखेंगे तो बीट किया है, 7.3% एक्सपेक्टेड, 8.1% तक के मार्जिन देखने को मिले हैं। सो डीमार्ट की बात कर लें, आपको पता है काफी रिच वैल्यूएशन वाली कंपनी देखने को मिल जाती है एकदम हाई लेवल पर, बट बाद में क्विक कॉमर्स की एंट्री के चलते डीमार्ट धीमे धीमे जो भी दिक्कतें थी वो अब कंट्रोल में आती हुई दिख रही है। 5 दिन यहां पर लगते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो ये वैसे ही बाय डिफॉल्ट फोकस में रहते हैं कि भाई कल से जो नया हफ्ता शुरू हो रहा है, क्या इनके और पिटाई होगी या फिर कुछ रिकवरी होगी। आईआरडीए की बात करेंगे, आईआरडीए के भी नंबर हम लोगों ने देख लिए। नंबर अगर देखा जाए, क्वार्टरली अर्ली जितना भी रेवेन्यू में जंप था, पीएटी में भी जंप देखने को मिला था। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो पहले से कम होने के बाद दिखाए थे, सो इनका रिएक्शन भी पेंडिंग है। तो जरूर आईआरडीए के नंबर का रिएक्शन, मतलब बाजार को इनके नंबर कैसे लगे, ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। अगर बात करेंगे तेजस नेटवर्क, तेजस नेटवर्क में फ्राइडे के दिन इंतजार था कि सुनवाई होगी, तो स्टॉक क्रैश हो गया क्योंकि पोस्टपोन हो गया। तारीख के ऊपर तारीख, अगली तारीख मिल चुकी है 19 जनवरी। तो इस चीज के चलते आईएक्स फ्राइडे को पिटा था, तो कल क्या होगा, तो ये देखने के लिए आईएक्स कहां से जुड़े हुए हैं, अमेरिका से जुड़े हुए हैं। उनके कुछ क्लाइंट्स ब्लूम एनर्जी की जैसी अगर बात करें, वो तो जबरदस्त भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहां पर ट्रंप ने अनाउंसमेंट भी कर दिया कि बहुत बड़ा डिफेंस बजट। मनप्पुरम फाइनेंस की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो एकदम जोरदार गिरावट हम लोगों को 10% तक क्रैश होते हुए देखने को मिला था। रीजन एक ही है, बेन कैपिटल डील के ऊपर आरबीआई ने फिलहाल कंसर्न रेज किया है। सो आरबीआई अगर एंटर कर लिया भाई और कंसर्न रेज कर लिया, तो मामला काफी गंभीर हो जाता है। पहली खबर आई थी बेन कैपिटल को लेकर, मनप्पुरम फाइनेंस में निवेश कर रहे हैं, स्टेक उठा रहे हैं, तो अब स्टॉक जबरदस्त भागा था। अब पता चला कि भाई डिले हो रहा है, तो फ्राइडे के दिन इनकी हालत खराब हुई थी। तो चलिए देख लेते हैं, लगातार गिरावट यहां पे हो रही है। और यूबीएस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारा रुपया 90 के पार जा चुका है, बट अकॉर्डिंग टू यूबीएस 2026 में ही इंडियन रुपया 94 तक डिप्रिशिएट हो सकता है अगेंस्ट द यूएस डॉलर।
ये प्रिडिक्शन उन्होंने दिया है और इसके पीछे का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन एक ही है, ड्यू टू द डिले इन इंडिया यूएस ट्रेड डील। जितना ये डिले होगा रुपया हमारा और वीक होने वाला है। ये इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत बार वीडियो बनाकर आपको समझा चुका हूं, क्योंकि रुपया स्ट्रांग करने के लिए आपको एक्सपोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।